हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज अपन करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसमें। ठीक है, तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ए एंड बी अपने को फाइंड करना है। तो अपने को गिवन क्या है वो देख लीजिए। सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका? सॉल्यूशन ऐसे, अपने को गिवन क्या है भी? गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √। ठीक है, ये गिवन है एक। और अपने को क्या गिवन है? tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अपने को ये गिवन है, इन्हीं से अपन करेंगे। ठीक है, तो सिंस पहले लेके क्या चलेंगे? सिंस tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ये है tan a प्लस बी की वैल्यू क्या है अपने को? √3 है। तो tan √3 किसकी वैल्यू होती है? टेबल में देखें अपन तो √3 tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है अभी? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 60 डिग्री यानी √3 के इक्वल अपन tan 60 डिग्री अपन राइट डाउन कर सकते हैं टेबल से। मान जो टेबल अपने बनाई थी उसी से। अब tan से तो tan कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए एंड tan a माइनस बी, ये है अपने पास tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये अपने पास। अब देखिए tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan में 1/√3 किसकी? tan 30 की वैल्यू होती है। तो देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। अब देखिए tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 30 डिग्री आ गई। अब देखिए क्या करें? अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए और बी की अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कैसे दो इक्वेशंस गिवन हो अपने को तो उसके वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो इनकी जो LHS साइड है वो ऐड हो जाएगी और RHS साइड एक तरफ ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए b माइनस बी तो कैंसिल हो गया, ये तो 0। ये क्या बचा? 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, a इज इक्वल 40 डिग्री, 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 45 डिग्री आ गई। और a की वैल्यू अगर अपन किस में पुट करें भी? a की वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू क्या है अपने पास? 45 डिग्री है। तो देखिए 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया अपने पास। अब देखिए 45 डिग्री प्लस, तो 45 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री।
अब देखिए बी की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 45 डिग्री। ए और बी अपने को ये तो फाइंड आउट करने थे, ठीक है। और हेयर अब ये भी यहाँ a प्लस बी है, 15 प्लस 45 60 है जो कि इसको होल्ड कर रहा है, और a इज ग्रेटर देन b, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हेयर a प्लस बी लेस देन और 90 डिग्री, ये तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी की एंड ये भी कह दो a इज ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू क्या है 45 और ग्रेटर देन 15। ये लिखने की रिक्वायरमेंट होती तो नहीं, इतना अपने को a और b फाइंड आउट करना था, बस ये अपने ने कर लिया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने को ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो पहला, और अपने को रीजन भी देना है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या। तो देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं इससे, जैसे ए इज इक्वल टू अपन लेके चलें 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। a इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू साइन 30, यानी वैल्यू पुट करके देखें, साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये पुट करके देखा अपने, ये साइन, ये तो हो गया साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 30 प्लस 60 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। इधर 1 है, इधर 1/√3/2 है, ठीक है। क्या ये वैल्यू इक्वल है, अपन ने वैल्यू पुट की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये काउंटर एग्जाम्पल ऐसे लिख देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब देखिए वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होती है क्या, जैसे अपन टेबल बनाते हैं तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन की वैल्यू 0 के लिए क्या होती है 0 होती है, और 30 डिग्री के लिए 1/2, ये 1/√, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 और 1, ठीक है। ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा। तो इंक्रीज जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो इंक्रीज 0 से 1/2, 1/2 से 1/√2 ये हो रही है, आगे फिर क्या √3/2 इंक्रीज हो रही है, फिर 1 हो रही है, यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है ये ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे लिख देना कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो जैसे ही थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 30 गया तो वैल्यू 1/2 होगी, 0 से तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया ट्रू हो गया, ये ऊपर वाला फॉल्स है। अब इसके बाद देखिए द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब देखिए वैल्यू क्या होती है कोस थीटा की, कोस थीटा के लिए टेबल ये होती है कोस थीटा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2, फिर 1/2 और 0। तो इसमें क्या इंक्रीज 1 से ये आ रही है, फिर ये, तो इसमें क्या हो रहा है डिक्रीज हो रही है, इसमें वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज थोड़ी हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा,
ठीक है, इसमें रीजन लिख देना, जैसे कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है, और कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसमें, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इंक्रीज तो नहीं हो रही, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होते हैं, थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, तो आप देखो थीटा इज इक्वल टू आप 90 डिग्री पुट करो तो साइन 90 डिग्री तो इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री, क्या ये इक्वल हो जाएंगे, इधर तो आएगा 1, इधर होगा 0, तो सभी वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो गया, अभी फॉल्स हो गया। अब देखिए कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, यानी 0 डिग्री पे कोट क्या हो डिफाइंड नहीं होता, इसका रीजन क्या है, तो देखिए क्या रीजन है, कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। कोट अब 0 डिग्री पुट करो इसकी जगह 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, ये हो गया। अब कोस 0 डिग्री की तो वैल्यू होती है 1 और साइन की होती है 0, तो 1/0 जो कि विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड, ये क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ये रीजन हो गया इसका, ठीक है, और इसका क्या हो गया, ये रीजन हो गया, ठीक है। कोस थीटा वाले का ये रीजन हो गया, कोस थीटा वाली वैल्यू, और इसका ये रीजन, ठीक है, अलग अलग रीजन हो गए, ऊपर वाले का ये रीजन हो गया, ये अपने ने रीजन दे दिया, साथ में ये बता दिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। 1 2 हो गया कंप्लीट अपना क्वेश्चन।